पावन आत्मा आओ, हमारे परिवारों को, पूरी कलीसिया को अपनी पवित्र आत्मा की कृपा और प्रकाश से भर दो। संत अल्फोंसा की इस नोवेना में भाग लेने वाले सभी भाई बहनों की जरूरतों को पूरी कर और संपूर्ण मानव जाति की रक्षा कर। आमीन। पीड़ित सेवक संत अल्फोंसा। आज हम संत अल्फोंसा के नोवेना प्रार्थना में सहभागी होने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। पीड़ित सेवक अथवा सफरिंग सर्वेंट आज के नोवेना का विषय है। पीड़ित सेवक शब्द का आज के नोवेना से क्या संबंध है? इस शब्द को आखिर कहां से लिया गया है? सफरिंग सर्वेंट अथवा पीड़ित सेवक शब्द का प्रयोग पवित्र बाइबल में नबी ईसायास के ग्रंथ अध्याय 53 से लिया गया है। नबी ईसायास एक पीड़ित सेवक का दर्दनाक दृश्य प्रकट करते हैं। जिस पीड़ित सेवक का वर्णन नबी करते हैं वह और कोई नहीं लेकिन हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त है, जिन्होंने हमारे पापों के लिए सब कुछ सह लिया। इस पीड़ित सेवक से प्रेरणा पाकर संत अल्फोंसा ने एक दर्द भरा जीवन जीते हुए प्रभु यीशु का अनुसरण किया और यही वजह है आज संत अल्फोंसा सफरिंग सर्वेंट अथवा पीड़ित सेवक के रूप में जानी जाती है। क्रूस का रहस्य फ्रांसिस्कन करिश्मा का एक मुख्य विशेषता है, अथवा हम कह सकते हैं कि क्रूसित यीशु का पीड़ा फ्रांसिस्कन धर्म समाज का एक रहस्यात्मक करिश्मा है। क्रूसित यीशु के रहस्यात्मक पीड़ा को संत अल्फोंसा ने हिम्मत के साथ अपने जीवन में जीने की कोशिश की। यही कारण है आज संत अल्फोंसा पीड़ा की सेविका के नाम से जानी जाती है। आज हम संत अल्फोंसा का क्रूसित यीशु के प्रति प्रेम एवं पीड़ा के प्रति प्रेम पर आधारित आध्यात्मिकता के बारे में मनन चिंतन कर रहे हैं। संत अल्फोंसा ने अपने हृदय में आनंद भरकर और अपने होठों पर मुस्कान लिए हर पीड़ा को यीशु में और यीशु के साथ सहन किया। नबी ईसायास के ग्रंथ को पढ़कर वह बहुत अधिक प्रभावित हुई, जिसमें सेवक याहवे का वर्णन मिलता है। जब स्वयं वह पीड़ाओं से होकर गुजरती थी, वह क्रूसित यीशु को अपने छाती से लगाकर बार बार उसका चुंबन करती और बड़े धैर्य से सभी पीड़ाओं को झेलती थी। क्रूसित यीशु के प्रति प्रेम और भक्ति को संत अल्फोंसा ने संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 24 में पाया, जहां स्वयं यीशु कहते हैं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। यीशु ख्रिस्त का यह वचन संत अल्फोंसा के लिए एक आदर्श वचन बन गया। इन वचनों के द्वारा उसने सब कुछ छोड़कर अपना संपूर्ण जीवन को प्रभु के लिए समर्पित कर दिया। यीशु के वचनों से प्रेरित होकर उसने सभी पीड़ाओं को उठाने का दृढ़ संकल्प लिया और स्वयं मरकर प्रभु की महिमा के लिए 100 गुना फल उत्पन्न करने का निश्चय किया।
संत अल्फोंसा ने संत मार्गरेट मैरी अलाकोक से दुख एवं पीड़ाओं को झेलने की प्रेरणा पाया। वह दूसरों को कहा करती थी कि आपको अपने दैनिक दिन का क्रूस जो फूलों से सजा हुआ है सहर्ष आलिंगन करना चाहिए। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब सभी फूल झड़ जाएंगे और सिर्फ कांटे ही रह जाएंगे। फिर भी आपको क्रूस का आलिंगन करना ही है और कांटों को अपने शरीर के आर पार भेदने देना ही है। आप जिस प्रकार फूलों को सहज स्वीकार करते हैं उसी प्रकार कांटों को भी गले लगाइए। यह बहुत ही रुचिकर जान पड़ता है। जब एक बार एक धन बहन पीड़ा सहते अल्फोंसा की सेवा कर रही थी तो संत अल्फोंसा ने उस धन बहन से कहा, सिस्टर, आप मुझे इतना सांत्वना मत दीजिए। क्या आपने यह नहीं पढ़ा है कि किस प्रकार 7 मकाबियों की मां ने अपने बच्चों को मरते दम तक दुख सहने के लिए प्रेरित किया? आपको भी उसी प्रकार करना चाहिए। आप भी मुझे पीड़ा सहने के लिए तैयार कीजिए। जिस प्रकार यीशु ख्रिस्त ने मनुष्य जाति को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए पीड़ा सहा, उसी प्रकार संत अल्फोंसा ने भी यीशु के दुख भोग में सहभागी होकर आत्माओं की मुक्ति के लिए सभी पीड़ाओं को आनंद के साथ सह लिया। संत अल्फोंसा संसार की मुक्ति के लिए क्रूसित यीशु से एक हो जाना चाहती थी। यही कारण है कि उसने दुखों को सहन करने का पहल किया। वास्तविक जीवन में हर प्रकार के शारीरिक कष्टों के लिए उसने कर्मठता से सभी प्रकार के दवाओं का सेवन किया, किंतु उसने सभी पीड़ाओं को यीशु में और यीशु के साथ एक विशेषाधिकार के रूप में स्वीकार किया। संत अल्फोंसा को पीड़ा सहन करने की क्षमता कोलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 24 से मिलता है, जहां लिखा है, इस समय मैं आप लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूं उसके कारण प्रसन्न हूं। मसीह ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा है उसमें जो कमी रह गई है मैं उसे अपने शरीर में पूरा करता हूं। और यही वजह है कि संत अल्फोंसा ने भी पीड़ाओं के प्रति किसी प्रकार की शिकायत कभी नहीं की। एक तरफ यीशु के दुखों एवं मुक्तिदायी मृत्यु का सहभागी होना और दूसरी तरफ कलीसिया जो ख्रिस्त का रहस्यमय शरीर है उसके लिए दुख सहना उसको अच्छा लगता था। कलीसिया जो ख्रिस्त का शरीर है उसके अधिकारियों के लिए, विशेषकर धर्मप्रांत एवं धर्माध्यक्ष के लिए, अपने मित्रों के लिए, मिशनरियों के लिए और विशेषकर जो ख्रिस्त के वेधशाला के सदस्य नहीं है उन सबों के लिए दुख सहना उसको पसंद था। इस प्रकार हर दुख तकलीफ को उसने हिम्मत के साथ आत्माओं की मुक्ति के लिए बिना कुड़कुड़ाए सहा। ख्रिस्त के दुख भोग में सहभागी बनकर दूसरों के लिए सुसमाचार बन गई। संत अल्फोंसा ने दुख सहकर संत योहन के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 13 को अपने जीवन में साकार कर दिया। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि
अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। संत अल्फोंसा ने हर दुख को दूसरों की मुक्ति के लिए चढ़ाया। संत अल्फोंसा जानती थी कि पीड़ा सहन कोई शैतानी कार्य नहीं है, किंतु इसके विपरीत पीड़ा या दुख एक महान उपहार है, एक वरदान है, कृपा है। संत अल्फोंसा कहा करती थी कि हम बहुधा सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए दुख भोग लेते हैं, किंतु अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए बहुत ही कम पीड़ा सहते हैं। संत अल्फोंसा का कहना है कि जब हम पीड़ाओं को साहस और प्रेम के साथ सहते हैं, तब हमारे अंदर एक संभावना जग जाती है और हमारे लिए अनंत जीवन का मार्ग खुल जाता है। संत अल्फोंसा ने पीड़ाओं के प्रति कभी भी कोई अप्रसन्नता नहीं दिखलाया, किंतु ऐसी परिस्थिति में भी जब उसको लगा कि दुख उसके जीवन को चूर चूर कर देगी और क्रूस उठाना भारी पड़ेगा, उस समय भी शांत भाव से आनंद पूर्वक सभी पीड़ाओं को उसने गले लगाया। हर प्रकार के क्रूस को उठाने के लिए उसने अपने मित्रों से और विशेषकर अपने आध्यात्मिक गुरु से प्रार्थना की मांग की। प्रोफेसर जूसेप्पे संगाला ने संत अल्फोंसा की ओर इंगित करते हुए कहा कि सच्चा ख्रिस्ती वही है जो भले समारी के जैसे दूसरों का दुख को अपने ऊपर लेता है, जो प्रेम से प्रेरित होकर दूसरों की भलाई के लिए पीड़ा को अपने जीवन का अंग बना लेता है, वही यीशु का सच्चा शिष्य है। हम संत अल्फोंसा के जीवन में इस सत्य को पाते हैं। उसने दूसरों के पीड़ाओं को अपने ऊपर लिया, इसलिए संत अल्फोंसा को पीड़ाओं की सेवा का दर्जा दिया गया है। हाँ, वह पीड़ाओं की रानी है। दयालु और प्यारे परमेश्वर, हम अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हैं। आपने जितने भी कृपाएं हमारी ऊपर बरसाई है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे पापों और अपराधों के लिए हमें क्षमा करें। प्रभु, आपने हमें संत अल्फोंसा को हमारे आदर्श और मध्यस्थ के रूप में दिया है। हम आपसे विनती करते हैं कि उनकी बिचवाई में आप हमें सभी शारीरिक आध्यात्मिक बुराइयों एवं खतरों से रक्षा कर अपनी आशीष से हमें परिपूर्ण कर। यह प्रार्थना हम यीशु ख्रिस्त के सबसे पवित्र नाम के द्वारा उनकी शक्ति और पवित्र आत्मा के साथ करते हैं। आमीन। परित्राण कृत यीशु आजा।
फूलों से सज्जित उपवन सुंदर सुकोमल खिलने सा मुझे